हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, तो पिछला जो लेक्चर था उस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे हम एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये दूसरा केस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है इस केस में हम नहीं बनाते हैं। बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनता है। ठीक है, उस केस में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होती है और उस एडजस्टमेंट एंट्री से ही हम क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें यहाँ पे ध्यान देने वाली है, मैं आपको बताऊंगा। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, है ना। जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, है ना। आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। सो इफ एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आएगा तो क्या होगा, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म and partner do not like to close these accounts. In such a case, gain or loss on revaluation assets and reassessment of liability is adjusted through partners capital account by passing an adjustment entry. तो यहाँ पे क्या बोला गया है, if at the time of change in profit sharing ratio, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आता है तो उस टाइम रिजर्व्स और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, है ना, जो बैलेंस शीट में दिए गए हैं, है ना, और पार्टनर ये चाहते हैं कि उनको क्लोज नहीं करना है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब उनको ट्रांसफर नहीं करना है ना। तो उस केस में क्या होगा कि जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन हमने की होगी, रीअसेसमेंट की होगी, उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा बच्चों, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे एक एडजस्टमेंट एंट्री से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या बोला गया है, टू पास एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए क्या होगा, कुछ यहाँ पे जो स्टेप्स हैं वो हमको फॉलो करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो रिवैल्यूएशन की है हमने एसेट्स और लायबिलिटी की, उसका क्या नेट इफेक्ट होगा, सबसे पहले हमको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि जो भी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट होती है, इंक्रीज, उसको हम सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसका यहाँ पे फॉर्मेट देख लीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट के दो कॉलम हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर के नीचे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे, और इसमें ऐड करेंगे डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, जो भी डिक्रीज होगा उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके नीचे एक लाइन लगा देंगे, दोनों को ऐड करके जो अमाउंट आएगा उसको दूसरे कॉलम में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद जो भी डिक्रीज होगा इन दी वैल्यू ऑफ एसेट उसको हम माइनस करेंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है मैं ब्रैकेट का यूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद जो भी लायबिलिटीज में इंक्रीज होगा उसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो इन माइनस वाले जो भी अमाउंट होंगे उनको प्लस करके हम यहाँ पे बाहर लिख देंगे। और जो भी हमारा, देखिए इन केस अगर हमारा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट और डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, है ना, जो पहला ये दो पहले अमाउंट है जो हमने यहाँ पे प्लस करके बाहर लिखे हैं, अगर ये ज्यादा होगा, है ना, तो हमको नेट इफेक्ट क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा बच्चों। ठीक है, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब ये आंसर अगर प्लस में आता है तो प्रॉफिट होगा, अगर ये ब्रैकेट में आएगा तो लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन यहाँ पे इस तरीके से शो किया जाएगा। ओके, अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये उस केस में है जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों इस केस में नहीं बनता है। ये बात मैं आपको बता देता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट इस केस में नहीं हम बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा। दूसरा, आपको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो हर एक पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकलता है इस चैप्टर में, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर, है ना, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन। ठीक है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट गेनिंग पार्टनर का भी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का भी। तो गेन्ड प्रॉफिट शेयर मल्टीप्लाई बाय नेट इफेक्ट रिवैल्यूएशन। तो मतलब जो भी आपका प्रॉफिट लॉस आया होगा बच्चों, प्रॉफिट आया होगा, तो सपोज करिए जैसे कि मेरा प्रॉफिट है 5000 का और गेनिंग पार्टनर का शेयर है 1/5, तो 1000 जो है मेरा
गेनिंग पार्टनर का जो है वो प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ गया है, और इसी तरीके से 1/5 में करूंगा तो सैक्रिफाइसिंग का आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, और 1000 से जो है ये एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में क्या किया जाएगा बच्चों, स्टेप नंबर 4 में एडजस्टमेंट एंट्री को पास किया जाएगा। देखिए, फॉर गेन ऑन रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कब होगा, जब अमाउंट प्लस में आता है, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, है ना। देखिए, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, और फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट डेबिट होगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये एडजस्टमेंट एंट्री किस केस में पास होगी, जब हमको ये बोला होगा कि रिवाइज्ड वैल्यू शो नहीं करनी है बैलेंस शीट में, है ना, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को ना बोला गया हो। दूसरा, अगर इन केस अगर हमको लॉस ऑन रिवैल्यूएशन होता है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट होगा बच्चों उस केस में, और गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एडजस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम पास कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने नेट इफेक्ट निकाला रिवैल्यूएशन का, है ना, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का, है ना, कि इस केस में हमने क्या नहीं बनाया, रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरा, हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट की, गेन सैक्रिफाइस निकाला, है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के। तीसरे स्टेप में हमने प्रोपोर्शनेट अमाउंट यानी कि गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का जो है वो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का शेयर निकाल दिया। और फोर्थ में हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, प्रॉफिट के केस में और लॉस के केस में क्या होगी मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, इन दिस केस बैलेंसेस ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस विल बी कंटिन्यू टू अपीयर इन द बैलेंस शीट। देखिए बच्चों, एज देयर अपीयरिंग इन ओल्ड बैलेंस शीट। तो बच्चों मेरी बात को ध्यान से आप सुन लीजिए। तो इस केस में क्या होता है कि जो भी एसेट्स होती है, लाइबिलिटीज होती है, उनको उनकी ओल्ड वैल्यू पे दिखाया जाता है। सपोज करिए अगर 5000 अमाउंट है एसेट का, तो नई बैलेंस शीट में भी वो 5000 ही आएगी, जैसे ओल्ड में आती थी, ठीक है, या किसी रिजर्व का, उसमें चेंज हम नहीं करेंगे, क्योंकि इस केस में जो है वो चेंज नहीं शो किया जाता है। ये बात मेरी आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। जब भी एसेट को या लायबिलिटी को उसके नई वैल्यू पे नहीं दिखाया जाता है, तो न्यू बैलेंस शीट में वो ओल्ड वैल्यू में ही दिखाई जाएगी। ठीक है बच्चों, ये था केस नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और इसका नाम यहाँ पे आप पढ़ लीजिए कि व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड, तो ओल्ड वैल्यू पे ही उसको शो किया जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, सोचो ये था हमारा आज का टॉपिक, है ना। अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरी आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें कि आपको मेरे लेक्चर कैसे लगते हैं, है ना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।